Good morning, students. 10th. Today we are going to do Footprints Without Feet Say, one chapter, that is the Hack Driver, written by Sinclair Lewis. So this would be the chapter from Footprints Without Feet, जिसका introduction you can see over there on the board. And introduction is कि it is a story of a hack driver called Oliver Lutkins. ये कहानी एक हैक ड्राइवर की है जिसका नाम है ऑलिवर लुटकिंस. He lived in New Mullion. वो जहाँ रहता था उस जगह का नाम यहाँ इंडिकेटेड है. It is New Mullion. You can remember the name over here. This is the name of the character, the hack driver, and this is the place where he used to live. एक young lawyer जिसको he was sent to issue him a summon at Lutkins as was a witness of a case. न्यू मुलियन किसी एक यंग लॉयर को भेजा जाता है ऑलिवर लुटकिंस को एक समन देने के लिए, क्योंकि वो एक केस का विटनेस था, गवाह था. द जूनियर असिस्टेंट, कौन है वो जूनियर असिस्टेंट? वही लॉयर. मेट लुटकिंस, वो उसको मिलता भी है, दोनों की मुलाकात होती है. दोनों कौन कौन? ऑलिवर लुटकिंस और वो यंग लॉयर जो एक जूनियर असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, क्योंकि बिगिनर होता है ना लॉ का, तो पहले सीखेगा तभी तो जाकर एक सीनियर एडवोकेट या लॉयर बनेगा. तो उसकी मुलाकात लुटकिन से हो जाती है, इस यंग असिस्टेंट लॉयर की, जूनियर लॉयर की, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम. ही स्पेंट टाइम विथ हिम इन सर्च ऑफ लुटकिंस. ये बेचारा लॉयर उस लुटकिंस, ऑलिवर लुटकिंस के साथ मिलता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसके साथ समय भी व्यतीत करता है उसको खोजने में. यानी कि लॉयर उसी के साथ है और उसी को खोजने में उसका साथ देता है, वो समय भी व्यतीत करता है, लेकिन उसकी कोई जानकारी से नहीं मिलती. एंड ही रिटर्न्स बैक. ही वॉज अगेन सेंट. दूसरी बार उसे वापस भेजा जाता है. किसे भेजा जा रहा है? यंग लॉयर को. और इस बार सेकेंड टाइम क्या उसे लुटकिंस मिलता है? कौन लुटकिंस? ऑलिवर लुटकिंस. क्या उसे वह समन देता है कोर्ट में पेशी होने का? तो इस कहानी को हम समझेंगे आगे, व्हेन वी विल गो थ्रू द होल स्टोरी. कहानी की शुरुआत इस तरह से है कि द नरेटर, जो कहानी नरेट कर रहा है, एंड द राइटर इज सिंक्लेयर लेविस, गिव्स हिज इंट्रोडक्शन दैट आफ्टर completing his graduation with honors, he gets selected for a job of junior assistant clerk in a very famous law firm. कहानी के लेखक तो सिंक्लेयर लुइस है, लेकिन इस कहानी का नरेटर कौन है? वो बेचारा सीधा साधा यंग लॉयर. तो ये लॉयर साहब जो हैं अपनी कहानी को नरेट करते हैं कि उनके साथ क्या वाकया, क्या घटना घटी. और वो इस तरह से है कि वो कहते हैं कि जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ऑनर्स किया उन्होंने, तो उनको एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब मिली एक लॉ फॉर्म में. लॉ फॉर्म मीन्स ऐसी कंपनी जहाँ कानूनी दाव पेच लड़े जाते थे और कानून पर रिलेटेड टास्क होता था, यानी कि केस वगैरह फाइटिंग का एक फर्म था. उसमें इसने एक असिस्टेंट के तौर पे, क्लर्क के तौर पे जॉब किया, ज्वाइन किया, क्योंकि ही वॉज अ फ्रेशर ना. अभी हाल ही में इसने कानून पास की, ग्रेजुएशन की, और इसको ट्रेन होना था. तो ट्रेन होने के लिए ऑब्वियसली आपको किसी सीनियर के अंडर में जाना होगा. ही गॉट अ चांस टू वर्क अंडर अ सीनियर. बट इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल पेपर्स लाइक ए लॉयर, ही हैड टू डिलीवर द कोर्ट ऑर्डर टू वेरियस पीपल हुम ही हैड रेफर्ड टू एज हिज विक्टिम्स. लेकिन बेचारे के साथ परेशानी क्या हुई कि एक एडवोकेट लॉयर होने के नाते जो लीगल कागज, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, लिखकर जो उसकी इच्छा थी, जो उसको मिलता, उसके बजाय उसे ज़्यादातर ऐसे वर्क मिलते कि वो कोर्ट के ऑर्डर्स को, यानी समन को डिलीवर करने जाता अलग अलग लोगों के पास. यानी कि उसको ऐसे ऐसे जगह जाना पड़ता जहाँ पर ये जाकर कोर्ट से आया हुआ नोटिस पहुँचाने जाता. किनको पहुँचाने जाता? विक्टिम्स को. He said so because in many of the cases he had to face very awkward situation where he was beaten up by them. ये ऐसा क्यों बताते हैं, अपनी तकलीफ पीड़ा क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि इस काम में समन, कोर्ट से मिला हुआ समन पहुंचाने जाने के लिए किसको? जो आपके विक्टिम्स हैं उनको, यानी कि
पेशी के लिए या फिर तुम्हें नोटिस मिला है ऐसा जानकारी देने के लिए जब भी ये जाते थे तो कई केसेस तो ऐसा हुआ बेचारा या लॉयर फ्रेशर न्यू ग्रेजुएट लॉयर जूनियर लॉयर ये कई बार तो मार खाते खाते बचा, यानी कि लोगों का आक्रोश भी इसको झेलना पड़ा। They did so in order to avoid court orders as they had to comply with them. So the narrator says that he hated this job. He hated it because to the extent that if someone sometimes thought of running away hometown when he could work as a real lawyer and not as a mere clerk. अपनी इस आप बीती को शेयर करते करते इस नरेटर यंग लॉयर ने यह भी कहा कि वो लोग ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि ये समन नोटिस लेकर जाकर देता था और वो लोग विक्टिम्स होते थे यानी कि दोषी होते थे। तो अब नतीजा क्या कि उनको लगता था कि वकील आगे आए कोर्ट से आया हमको पकड़ने, तो बचने के लिए कोर्ट केस में से फरार होने के लिए इस पर हमला कर देते थे। नतीजा क्या कि कई बार पिटते पिटते बचा। नरेटर कहते हैं कि वो इस जॉब से इस काम से समन पहुंचाने के काम से इतना परेशान हो गया क्योंकि इसने सोची कि इसने वकालत पढ़ी है, कानून पढ़ा है, लॉ पढ़ा है एंड इज़ वर्किंग एज अ क्लर्क कि घर घर जाओ और नोटिस पहुंचाओ यानी समन पहुंचाओ कोर्ट का। तो इससे फेडअप हो गया। कई बार तो ये घर भाग जाने के लिए सोचा कि अपने होम टाउन चला जाए, इससे अच्छा है कि जेन्युइनली एक लॉयर की तरह वो अपने गाँव अपने शहर जाकर वह काम करे, ना कि एक क्लर्क की तरह। ये फेडअप हो गया था अपने वर्क से। तो यहाँ तक की कहानी में आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से एक यंग लॉयर बेचारा अपनी आप बीती बता रहा है। लॉयर फर्दर बताता है कि एक दिन द नरेटर, जो कहानी का नरेटर है वो कौन है, एक यंग लॉयर। आपको ये भूलना नहीं, ध्यान में रखना है। ये नरेटर बताता है कि वॉज हैप्पी टू नो दैट ही हैड टू विजिट अ प्लेस विच वॉज 40 माइल्स अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर ही लिव्ड। वो कहता है कि बहुत खुश था कि एक बार उसको एक और ऐसा ही मौका मिला जो जहाँ वो रहता वहाँ से 40 माइल की दूरी पर एक जगह इसको विजिट करने जाना था, वहाँ भी किसी को समन पहुँचाने जाना था। और वो एक शहर था जिसका नाम था न्यू मूलियन। यू कैन सी ओवर हियर, आई थिंक आई हैव रिटन द नेम ऑफ न्यू मूलियन समवेयर हियर। ये रहा, राइट। तो उसे न्यू मूलियन जाना था। न्यू मूलियन वही जगह जहाँ पर ओलिवर लुटकिंस रहता है, तो न्यू मूलियन इसको जाना था। उस कोर्ट के एक ऑर्डर को लेकर ओलिवर लुटकिंस को पेशी के लिए एक नोटिस देने जाना था इसे। और ओलिवर लुटकिन कौन था, इंट्रोडक्शन में आप पहले ही जान चुके हो। किसी एक केस का विटनेस था, वो गवाह था, उसको आना था, एक पर्टिकुलर डेट पे उसको वहाँ उपस्थित होना था। और वो बार बार इसके फर्म से, किसके फर्म से, ये जो यंग लॉयर जिस फर्म में काम कर रहा था वहाँ से उसको बार बार नोटिस जाती थी आने के लिए, लेकिन हर बार वो नोटिस को नेग्लेक्ट करता था, आता नहीं था। तो इस बार खुद एक व्यक्ति यानी कि यही लॉयर साहब जो नरेटर ऑफ द कहानी है, इनको जाना पड़ा नोटिस लेकर कि उससे मिलकर, ओलिवर लुटकिन से मिलकर उसको नोटिस दिया जाए और पेश होने के लिए यानी कोर्ट में आने के लिए कहा जाए। ऐसा इसको मौका मिला। When the narrator reached the New Mullion, his excitement about visiting a village was washed off. जैसे ही नरेटर न्यू मूलियन पहुंचा, उसकी एक्साइटमेंट एकदम वॉश ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि न्यू मूलियन में जिस जगह इसको जाना था वो एक गांव था। इसकी इच्छा मन में थी कि एक गांव के एरिया में जाएंगे, 40 माइल दूर है, अच्छा लगेगा। ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम एक्साइटमेंट, लेकिन सारी की सारी इसकी जो हैप्पीनेस थी, जो इसकी सोच थी, वो सारा का सारा बेकार हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द विलेज वॉज नॉट एज पर हिज एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो गाँव जिसका इसने अंदाज़ा लगा रखा था, सोच रखा था, उस तरह का गाँव नहीं निकला। The street were in a bad condition as they were full of mud. पूरा का पूरा गांव का सड़क जो था बहुत बुरे हालत में थे, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ सड़कों पर। The shops were also very dull. दुकानें वगैरह जो थी बड़ी भद्दी सी और टेम्परेरी टाइप की शेड वाली दुकानें। Everything he saw was full of dullness, making him sad. सारा चीज़ डल दिखता था, जैसे कि एकदम क्या बोलते हैं उसको, डाउन ट्रोडन गाँव जो कभी उन्नति को देखा ही नहीं, डेवलपमेंट को देखा ही नहीं, ऐसा माहौल था। तो ये बहुत दुखी हो गया, ऐसे जगह में आ गया, बड़ा ही कचड़ा जगह। बट देन ही सॉ ए डिलीवरी मैन हु वेर अबाउट 40 years old एंड वॉज वेरी चेयरफुल। तभी इसकी नज़र एक
डिलीवरी मैन पे पड़ी। डिलीवरी मैन मीन्स ए पर्सन हु डिलीवर्स समवन टू सम प्लेस, यानी कि कोई किसी को कहीं पहुंचाने वाला, है ना, जगह तक पहुंचा देने वाला। उस पर इसकी नज़र पड़ी, जो लगभग 40 ईयर्स का था और बड़ा ही चीयरफुल था, जॉली पर्सन। इट सीम्ड टू द नरेटर दैट ही वॉज वेरी फ्रेंडली with other people. This made him like the delivery man and he referred him as the only person in the village to made him feel nice. नरेटर कहते हैं कि ये डिलीवरी मैन से जब मिला तो इसको लगा कि यार यही एकमात्र आदमी है पूरे गांव में जो बड़ा ही मतलब खुश मिजाज है, बड़ा खुशदिल इंसान है, और इसीलिए उसने डिलीवरी मैन को बहुत लाइक किया, क्योंकि पूरे गांव में इसके जैसा अच्छा व्यक्ति उसको नज़र नहीं आया। Narrator went up to his cheerful delivery man and told him that he was searching for a man named Oliver Lutkins. और ये नरेटर जाता है, उस डिलीवरी मैन से मिलता है और उससे वही एक जेन्युइन आदमी लगा था जिससे वो बात कर सके, उससे मिलता है और उसे कहता है कि वो वहाँ किस मकसद से आया है, और उसका आने का मकसद था, वो उसको बताता है कि यार क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, मुझे ओलिवर लुटकिंस से मिलना है, उसी को खोजने में आया हूँ। अब कहानी में देखिए क्या होता है आगे। डिलीवरी मैन, नरेटर ऑफ द स्टोरी, यंग लॉयर डिलीवरी मैन से मिला और उसे कहा कि वह ओलिवर लुटकिन से मिलने आया है, उसी की तलाश में वो इस शहर, इस गांव में आया है उतनी दूर से। द डिलीवरी मैन क्विकली रिपीटेड द नेम ऑफ द पर्सन बीइंग सर्च्ड बाय द क्लर्क, देन टोल्ड हिम दैट ही सॉ लुटकिंस इन एन आवर अगो। वो डिलीवरी मैन जैसे ही सुनता है ओलिवर लुटकिंस का नाम, वो कहता है अरे यार ओलिवर लुटकिंस, अब भी जस्ट कुछ घंटे पहले, 1 घंटे पहले ही मैंने उसको देखा है। तुरंत वो बोल पड़ा। किसने कहा ये बात? डिलीवरी मैन ने, जिससे कि एक यंग लॉयर ने बात रखी कि मैं उसको मिलने आया, क्या मदद कर सकते हो? उसने कहा यार 1 घंटे पहले उसको देखा है मैंने। He then told him that he saw Lutkins hour ago. He also told him that it was not easy to find him as he was always up to something. डिलीवरी मैन उसे बताता है कि यार उसको तो देखा है मैंने 1 घंटा पहले, लेकिन बहुत आसान नहीं है उसको खोज निकालना, वो एक जगह टिकता ही नहीं है, किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं, इस तरह से उसकी व्यस्तता बनी रहती है, एक जगह टिकता नहीं है। Then he told him that Lutkins could be found at Fritz shop where he plays a card game known as poker. तब ये डिलीवरी मैन उस यंग लॉयर को कहता है कि यार उसको अगर ढंग से खोजना है, उसको मीन्स किसको? ओलिवर लुटकिंस को, तो वो ज़रूर फ्रिट्ज शॉप पे मिलेगा। फ्रिट्ज इज़ ए नेम, उस नाम से चलती हुई एक दुकान थी, तो कहा कि वो वहीं पे मिलेगा। वहाँ वो एक गेम खेलता है, जुए का गेम जिसको कहते हैं पोकर गेम, वो वहाँ खेलता है, तो पक्का वो कार्ड गेम जो पोकर का है, जुआ का, वहाँ वो ज़रूर मिलेगा। यानी कि डिलीवरी मैन ने ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए पहला स्पॉट जो बताया वो था फ्रिट्ज शॉप, जो कि लॉयर जाने वाला था उसको खोजने के लिए उस जगह पर। He also inquired him about the urgency of finding Lutkins. उससे ये भी पूछा कि क्या कोई ज़्यादा जल्दी या अर्जेंसी है लुटकिंस को खोजने की? कौन बात कर रहा है? तो वो डिलीवरी मैन। किससे बात कर रहा है? इस यंग लॉयर से, चूंकि उसकी जिज्ञासा, उसकी इंक्वायरी थी। अब क्लर्क जो नरेटर ऑफ द कहानी है, रिप्लाइड दैट इट वॉज वेरी अर्जेंट। वो कहता है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा अर्जेंट है उसे खोजने की, क्योंकि उसको आज ही शाम के ट्रेन से शहर अपना लौट जाना है, दोपहर के ट्रेन से, नॉट शाम, इट इज़ आफ्टरनून ट्रेन, उसको शहर लौट जाना है। इस पर डिलीवरी मैन ने उससे कहा कि हैड अ हॉर्स कार्ट एंड ही वुड हेल्प हिम फाइंडिंग लुटकिंस। तो डिलीवरी मैन उसे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी मदद करेगा। लॉयर को डिलीवरी मैन कहता है कि वो उसकी मदद करेगा लुटकिंस को खोजने में, उसके पास एक तांगा गाड़ी है, चल उस पर बैठ जाओ, चलो मैं मदद करता हूँ। और लुटकिंस को खोजने ये लोग निकल पड़े। ये जो डिलीवरी मैन था, लुटकिंस के हर एक जगह को, हर एक अड्डे को वो जानता था, जब लुटकिंस अपना फ्री टाइम व्यतीत करता था। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली। ये व्यक्ति, तांगा पर्सन, ठीक है, वो इतना फ्रेंडली और ओपन था कि he was so friendly and open that he found him to be very helpful. The clerk was impressed. ये जो क्लर्क थे, हमारे जो यंग लॉयर हैं, उसकी बिहेवियर से, उसके फ्रेंडली जेस्चर से इतना खुश हुए कि बड़े प्रभावित हो गए।
क्योंकि डिलीवरी मैन बड़ा केयरिंग था। एक अनजान शहर में किसी अनजान आदमी को कोई अनजान आदमी इतना तवज्जो नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता कि आइए हम आपकी मदद करें एंड सो ऑन। ही सेज दैट दो ही न्यू that he was trying to earn some money from him but he accepted his offer because he was a very nice man। वो कहता है कि देखो भाई, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ और मुझे पता है कि इसके वजह मुझे कुछ पैसे मिलेंगे ही, खर्च मिलेगा ही, लेकिन एक अच्छे आदमी बोल के तुम्हारी इस काम में मदद कर रहा हूँ। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि एक अनजान आदमी, एक अनजान शहर और एक डिलीवरी मैन उसकी मदद कर रहा है। नो डाउट इसमें कि उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन एक अच्छा आदमी बोल के मदद कर रहा है उसकी। ये बात कही डिलीवरी मैन ने उस लॉयर को। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज नाइस एंड फ्रेंडली बिहेवियर दैट ही एक्सेप्टेड द ऑफर बट ही क्रैक्ड द डील एट $2 per hour। डिलीवरी मैन की बातों से ये हमारे जो नरेटर हैं, यंग लॉयर हैं कहानी के, इतने प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए कि वो एक नेगोशिएशन, एक एग्रीमेंट कर लिया, एक्सेप्ट भी कर ली उसे, दोस्ती का व्यवहार, उसका अच्छा जेस्चर, उसका नाइस बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर, और दोनों के बीच एक डील हुआ कि $2 पर आवर के हिसाब से उसको वो पे करेगा। यानी कि डिलीवरी मैन हर घंटे इस लॉयर को, ओलिवर लुटकिंस को खोजने में जो समय देगा, पर आवर का वो $2 चार्ज के लिए एग्रीमेंट हुआ एंड दे वर रेडी। Later on, the delivery man brought his horse cart and offered him to sit। डिलीवरी मैन गया, अपना कार्ट हॉर्स ले आया, इसको कहा बैठो, चल पड़े। क्लर्क थॉट ऑफ द काइंडनेस एंड द हेल्पफुल नेचर ऑफ द विलेजर हु हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर एंड टुक हिज प्रॉब्लम एज हिज ओन। और यहाँ पर दूसरी ओर ये बेचारा हमारा जो यंग लॉयर है, जो नरेटर ऑफ द कहानी है, ये बड़ा प्रभावित हुआ, खुश हुआ कि बताइए एक अनजान जगह में एक अनजान व्यक्ति को किसी गांव वाले ने इतनी अच्छी मदद की, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। लेकिन यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट कुछ और है। डिलीवरी मैन स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन विद द क्लर्क एंड इंक्वायर्ड इफ ही हैड टू टेक बैक हिज मनी फ्रॉम लुटकिंस। तो इसी यात्रा के दौरान, खोज के दौरान, डिलीवरी मैन ने उस लॉयर से कुछ सवाल जवाब शुरू कर दिए। उसने उससे पूछना प्रारंभ कर दिया, बातचीत शुरू हुई और पूछ दिया उसने कि क्या भाई लुटकिंस को जो आप खोज रहे हो, क्या उससे कुछ पैसे वैसे लेने हैं क्या? He also told him that the Lutkins never paid back his debts। ये डिलीवरी मैन लॉयर को ये भी कहता है कि यार लुटकिन से जिसे तुम पैसे लेने आए हो, उसका पूरा नाम है ओलिवर लुटकिंस, उससे जो तुम पैसे लेने आए ना वो जल्दी कर्ज चुकता करता नहीं है। एक बार कर्ज जब वो ले लेना तो लोग परेशान हो जाते हैं उसे अपनी कर्ज वसूली में, वो जल्दी पे नहीं करता। He too had to take back 50 cents from him which he had won in the poker game। डिलीवरी मैन जो तांगा वाला व्यक्ति है, वो हमारे लॉयर साहब को, जो नरेटर ऑफ द कहानी, उसका ये भी कहता है कि अरे उससे भी, तांगे वाले को भी उससे कितने लेने हैं, कुछ पैसे लेने हैं, ठीक है, और वो भी कितने पैसे, तो 50 सेंट्स, जो कि पोकर गेम में वो हार गया था। कौन हारा था? ओलिवर लुटकिंस, इससे, तांगे वाले से, और उसको उससे 50 सेंट्स लेने हैं। अभी तक उसने उसका भी नहीं रिटर्न किया है। ये बात कह रहा है डिलीवरी मैन टू द लॉयर। The delivery man regretted being a fool who played with Lutkins, though he was aware of his nature of non-payment of money। वो यहाँ तक बताता है कि उसकी मूर्खता हुई कि उसके साथ वो पोकर गेम खेला और जीत गया, जबकि उसके कैरेक्टर को जानता था कि वो हार जाएगा तो पैसा जल्दी चुकाएगा नहीं, कर्ज वो जल्दी भुगतान करता नहीं है। ये सारी बातें इनके बीच कन्वर्सेशन चल रही थी और डिलीवरी मैन सारी बात ओलिवर लुटकिंस की खामियां अब तक बता रहा है। पैसे से रिलेटेड के रिलेशन में वो कभी भी किसी को चुकता नहीं करता और लोग परेशान हो जाते उससे खोजते खोजते। लेटर ऑन ही सजेस्टेड दैट ही नॉट टू कम इन फ्रंट फॉर लुटकिंस बिकॉज हिज फैंसी क्लोथ्स कुड मेक लुटकिंस डाउट हिम एंड कुड गिव हिम अ चांस टू रन अवे, सो ही टोल्ड हिम टू स्टे बिहाइंड हिम एट फिट शॉप। और इसी क्रम में, इसी बात के क्रम में, ये जो तांगा मैन है, डिलीवरी मैन है, ये इस बेचारे यंग लॉयर को कहता है कि एक काम करो यार, लुटकिंस को खोजने में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, नो डाउट, लेकिन याद रखना तुम कभी भी लुटकिंस के सामने मत आना, ओलिवर लुटकिंस के सामने मत आना, क्योंकि तुम जिस तरह के पोशाक में और अच्छे लुक में हो, ये तुमको देखते ही भाग जाएगा, ये पैसा वैसा देगा नहीं। इसलिए क्या करना कि फ्रिट्स के शॉप पे जब हम पहुँचेंगे उसको खोजने के लिए, तुम पीछे रहना, मैं जाऊँगा आगे। और इस तरह से उसने एक एडवाइस दी कि वह ऐसा ना करे, नहीं तो वो उसके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि फ्रिट्स में अगर वो, फ्रिट्स शॉप में अगर वो हुआ
और इस वेल ड्रेस्ड बंदे को देख लिया तो सोचेगा कि पैसा लेना है, बोल के वो भाग जाएगा। इस तरह से अभी तक सारी बात वो हमारा डिलीवरी मैन बोल रहा है। किसको बोल रहा है? इस यंग लॉयर को। अभी तक यंग लॉयर को बोलने का उतना मौका मिल ही नहीं रहा है। As the hack driver was working hard for him, he told him the truth behind his search. ये हैक ड्राइवर यानी कि डिलीवरी मैन जिसने तांगा गाड़ी अपना लाया था इसकी मदद के लिए, सारी बातें इसे बताता जा रहा था और उसने ये भी बताया कि मैं आपको ओलिवर लुटकिंस को खोजने में क्यों मदद कर रहा हूँ। कौन बता रहा है ये बात? हैक ड्राइवर यानी कि डिलीवरी मैन। किसको बता रहा है? उस क्लर्क को, यंग लॉयर को, जो समन लेकर आया था ओलिवर लुटकिंस को देने के लिए कि वो क्यों उसकी मदद कर रहा है। उसने कहा कि लुटकिंस वॉज अ विटनेस इन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस बट ही वॉज नॉट हेल्पिंग देम आउट बाई गिविंग देम द डिटेल्स। तो हैक ड्राइवर चूंकि उसकी मेहनत कर रहा था उसकी मदद में, तो डिलीवरी मैन और जो हैक ड्राइवर है और हमारे जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है दैट इज यंग लॉयर, इनके बीच बड़ी अच्छी गपशप चल रही थी। वो इतना सहयोग भी कर रहा था। तो हमारे नरेटर ने यानी कि लॉयर ने बताया कि यार तुम इतना मदद कर रहे हो तो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ कि क्या रीज़न है कि उसको खोजने निकले हैं। क्योंकि उसने तो इसको समझा दिया कि तुम कभी फ्रंट में मत जाना, मैं ही जाऊँगा। किसने समझा दिया? डिलीवरी मैन ने यानी हैक ड्राइवर ने। तो इस पर नरेटर ने उसको बताया कि यार लुटकिंस को खोजने वो क्यों आया है, उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। एक्चुअल रीज़न यह है कि ओलिवर लुटकिंस एक केस में गवाह था और उसकी डिमांड हो रही थी, ठीक है। लेकिन बार बार उसको लेटर आ रहा था, समन आ रहा था, लेकिन कभी भी उसने मदद नहीं की इस केस में अपनी प्रेजेंस शो करके। इसीलिए दैट इंफॉर्मेशन ऑन लुटकिंस कुड हेल्प हिम इन सॉल्विंग द केस क्विकली। और अगर वो आ जाए, लुटकिंस, ओलिवर लुटकिंस उस केस में अगर आ जाए, हाजिर हो जाए, तो उस केस का निपटारा हो जाएगा आसानी से। लेकिन ये मदद ही नहीं कर रहा है हमारे फर्म को। कौन बता रहा है ये बात? जो यंग लॉयर है जो लुटकिंस के लिए आया हुआ है। कहाँ पर आया है? न्यू मूलियन में। द delivery man heard all this seriously and then hit on the clerk's shoulder and said that they would surprise Lutkins by catching him and fulfilling the clerk's purpose. इस सब बात को सुनने के बाद जो डिलीवरी मैन यानी हैक ड्राइवर है उसने उस क्लर्क साहब के कंधे पर हाथ रखा, थपथपाया, कहा चिंता मत करो, मैं मदद कर रहा हूँ ना, हम लोग मिलकर उसको पकड़ लेंगे और जैसे वो पकड़ा जाएगा आपकी पूरी ज़रूरत फुलफिल हो जाएगी। आप उसको यहाँ से फिर समन देना या फिर अपने साथ ले जाना। ऐसा कह के कहानी को हम लोग यहाँ रोकते हैं कि किस तरह से कन्वर्सेशन चल रहा है डिलीवरी मैन यानी हैक ड्राइवर और हमारे बेचारे सीधे साधे यंग लॉयर के, जो अभी हाल ही में वकालत कंप्लीट करके एक असिस्टेंट क्लर्क के तौर पे काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक की कहानी को हम रोकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट को, सिंस द स्टोरी इज़ वेरी लेंथी एंड इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम बिकॉज आई एम गोइंग थॉरली विद द कहानी, तो व्हाट यू डू इज़ कि यहाँ तक के वीडियो को देखें, सुने, यहाँ तक के सेक्शन को पढ़ भी लें और वही 10, 15, 20 लाइन्स में या एक पैराग्राफ में आप समराइज करके टुडे इन द ग्रुप एट 7 o'clock आप भेज देंगे। ओके, थैंक यू।